लेकिन आपने मार्केट में देखा होगा कि बहुत लोग जो है फुटपाथ को कवर करते हैं, लोगों को चलने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज दिवाली के मौके पर वो कह रहे हैं कि दिवाली के मौके पर, लेकिन ऐसा नहीं है, रोज़ ऐसी रूटीन रहती है, ये सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती है। देखो प्रवेश जी, मैं इसे बताऊँ, ये जो हमारा ये टाउन है, ये ऑलरेडी कंजेस्टेड टाउन है। एक स्पेसिफिक पोर्शन हमारी तरफ ऐसे ही सेलिब्रेट करें, भाईचारे को कायम रखें और एसओपी को फॉलो करते करते साथ में जो ये जो गाइडलाइंस हमारी तरफ से निकलती हैं, डीसी ऑफिस से निकलती है, उनको भी फॉलो। क्या पता है आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी हमारे साथ मौजूद है हेडक्वार्टर डीवाईएसपी जसवंत जी और तहसीलदार डॉक्टर शबीर अहमद मलिक साहब। आज दिवाली के मौके पे जो है इन्होंने मार्केट चेकिंग की और मार्केट चेकिंग में ये जानना था कि आज जो पटाखे वगैरह जो भी होते हैं वो मार्केट में बेचना जो है अलाउड नहीं है। और स्टेडियम में जो है 2-3 कुछ शॉप्स लगाई और स्टेडियम में बेच रहे हैं। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद तहसीलदार साहब। तहसीलदार साहब, सबसे पहले आपको थैंक यू प्रवेश जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि मार्केट चेकिंग आज आपने की, उसके हवाले से बताएं कि क्या रीज़न था आज मार्केट चेकिंग। सबसे पहले मैं अपने डोडा के शहरवासियों के, देशवासियों को दिवाली की मुबारक देना चाहता हूँ कि अच्छी तरह से खुशी का दिन है, अच्छी तरह से खुशी का दिन मनाएं। दूसरा ये है कि हर त्यौहार पे ये रूटीन रहती है एडमिनिस्ट्रेशन की कि हम पब्लिक को बेसिकली वी आर द फैसिलिटेटर। तो हम, ये पब्लिक का त्यौहार है, इसमें हम ज़्यादा फैसिलिटेट जो रहता है, लोग रश रहता है मार्केट में, कोई ख़रीदारी है, कोई मिठाई लेने आ रहा है, कोई और कोई ख़रीदारी करने आ रहा है। तो इसलिए हमारी पूरी एजेंसी, जो पुलिस की एजेंसी है, डीएसपी साहब हेडक्वार्टर साथ हैं, अभी एसपी साहब आए थे, वो भी चेकिंग में थे। तो इसी तरह हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के अभी एडीसी साहब भी थे हमारे। तो इसी तरह ये है कि हमारा फेस्टिवल्स के दिन रश आम रूटीन से जो मार्केट में रश ज़्यादा रहता है, तो उसी सिलसिले में हम थोड़ा मार्केट के राउंड में थे, क्या सब ठीक चल रहा है, तो उसी सिलसिले में हम मार्केट की चेकिंग के बारे में निकले थे। सर, मैं रीज़न जानना चाहूँगा कि पटाखे जो है आप मार्केट में नहीं बेच सकते, स्टेडियम में बेच सकते हैं, इसका मेन रीज़न? देखो, मेन रीज़न ये है कि जब आपने फायर क्रैकर्स हैं, बहुत सारी डायरेक्शंस आई हैं, जैसे पिछले दिनों में आप पास थोड़ा जाएं, 10 से 15 साल पहले जहाँ जाएं, तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं देश में जहाँ हमने मार्केट के या कंजेस्टेड प्लेस में हम फायर क्रैकर्स की जहाँ जो लोग बेचते थे, आगजनी हो जाती, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। फिर उसी सिलसिले को रखते हुए हमने एक ओपन स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की, जो हाल ही में मीटिंग हमारी हुई थी, दोनों विंग्स, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी थी, जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने डिसाइड किया था कि एक ओपन स्पेस दे दें। उसी कारण हमने परमिशंस भी दी हैं। स्टेडियम का एक पैच हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो आप देख लें 3-4 स्टाल्स लगे हुए हैं। तो उसके अलावा मार्केट जब चेकिंग करने गए तो आपके साथ डीवाईएसपी भी मौजूद थे, लेकिन आपने मार्केट में देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है फुटपाथ को कवर करते हैं, लोगों को चलने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज दिवाली के मौके पर वो कह रहे हैं कि दिवाली के मौके पर, लेकिन ऐसा नहीं है, रोज़ ऐसी रूटीन रहती है, ये सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती है। देखो प्रवेश जी, मैं इसे बताऊँ, ये जो हमारा ये टाउन है, ये ऑलरेडी कंजेस्टेड टाउन है। एक स्पेसिफिक पोर्शन है यहाँ जो कंजेस्टेड है, जहाँ हमारी हर दफ़ा अपील रहती है पब्लिक। आपने कहा देखा होगा कि हम ईओ म्यूनसिपलिटी के थ्रू, कंसर्न एसएचओ के थ्रू कई दफ़ा हम अनाउंसमेंट भी करवाते हैं कि एक हमारा जो से ये टाक रेजिडेंस से लेके हमारा ये मेल जंक्शन है, यहाँ वाई जंक्शन जिसको हम कहते हैं, ये नगरी और भरत रोड का, यहाँ एक कंजेस्टेड पार्ट है, जिसकी वजह से हमारा टाउन, क्योंकि मेन मार्केट का हब यही है। तो मैं आपके माध्यम से एक चीज़ करूं, आज त्यौहार का दिन था, तो फैसिलिटेट इनको रहता ही है, शॉप्सकीपर को भी, बहुत सारे लोगों का घर जो है इसी दिन के लिए, उनको बिजनेसमैन को उम्मीद रहती है कि दिवाली आएगी, 4 पैसे हम भी कमाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने हर चीज़ को पैरामीटर को मद्देनज़र रखते हुए हमने फैसिलिटेट किया हुआ है। मगर आपके माध्यम से एक चीज़ करूँ, जितने भी यहाँ ये जो अभी मैंने कहा कि टाग रेजिडेंस से लेकर दुमेल जंक्शन जो वाई जंक्शन तक, ये हमारा एक ऐसा स्ट्रेच है। यहाँ जितने भी शॉप्स की पहले भी हमने कई दफ़ा इनसे रिक्वेस्ट की है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले वक्त में, क्योंकि इसी पॉइंट पे अगर कंजेशन रहता है तो सिटी हमारी, टाउन हमारा मतलब कंजेस्ट हो जाता है, पूरा जाम हो जाता है। तो मैं आपके माध्यम से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर दिया, आपके माध्यम से जितने भी शॉप्सकीपर हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है, मधुबाना गुजारिश है कि अपनी शॉप्स के आगे एक पहले किसी की गाड़ी ना लगने दें। दूसरा, हमने देखा बहुत सारे शॉप्सकीपर ने एक अपनी दुकान के आगे अलाउड कर देते हैं किसी स्पेसिफिक दिन के लिए, या कहीं देखा हमने रूटीन में भी वो फड़ी वाले को रख देते हैं, जिसकी वजह से लोग कहते हैं वो कंजेशन हो जाती है।
तो इस सिलसिले में हमने काफ़ी दफ़ा उनके नोटिस में लाया है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो हम एक्शन थोड़ा सख्त लेने वाले हैं। सर उसके अलावा मेरी खास गुजारिश है कि लोगों का सवाल है कि जब भी कोई त्यौहार होता है तो आए दिन J&K बैंक जो है उनके एटीएम जो है काम करना बंद कर देते हैं। बहुत सारे एटीएम, क्योंकि लोगों को भरोसा होता है कि हमारी सिटी में बहुत सारे एटीएम पाए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा एटीएम जो है सर्विस जो नहीं दे पा रहे हैं, एटीएम जो है बंद हो जाते हैं। सर देखिए मेरी एक बात सुने कि ये त्यौहार वाले दिन ये रहता है, दिवाली है, जैसे ईद है और हमारे त्यौहार आते हैं, वो जो इनकी गाइडलाइंस है ये उन गाइडलाइंस से ज़्यादा कैश उसमें रखते हैं, 24 आवर सर्विस अवेलेबल रखते हैं। कई दफ़ा कैसा रहता है कि मशीनरी है, हमारा हिली एरिया है, कई दफ़ा सिग्नल का इशू हो जाता है तो पब्लिक का रश ऐसे अभी आपने देखा होगा जब हम निकले यहाँ से तो एटीएम्स के बाहर लाइंस वगैरह लगी हुई हैं। तो वहाँ हमने अपने डीएसपी साहब ने वहाँ अपने लड़के भी लगाए हुए उनका रश मेंटेन करने के लिए। तो ये है कि त्यौहार वाले दिन हम इसलिए बाहर हैं कि पब्लिक को हम फैसिलिटेट करें। और दूसरा आपके माध्यम से गुजारिश ये है कि जैसे गाइडलाइन है फायर क्रैकर्स की, तो मुझे ये उम्मीद है कि पब्लिक डोडा ने पहले भी बड़ा साथ दिया है एडमिनिस्ट्रेशन का, आज का दिन भी हम साथ चाहते हैं कि फायर क्रैकर्स जो टाइमिंग है दी है एडमिनिस्ट्रेशन से कि 8 से 10 शायद टाइम है, तो ग्रीन क्रैकर्स का वही इस्तेमाल करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। डीएसपी साहब एक ही सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आए दिन लोगों को छुट्टियां मिलती है, दिवाली पे त्यौहारों पे छुट्टी होती है, लेकिन पुलिस एक ऐसा महकमा है जिनको कभी इस दिन के लिए छुट्टी नहीं मिलती है, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा लोगों को? देखिए मेरी तरफ से तो सबसे पहले सवाल शायद हमारे लिए ही है कि सबको छुट्टियाँ मिलती हैं, पुलिस वालों को छुट्टियाँ नहीं मिलती, तो ये हमारे लिए रूटीन है, हम इससे सब एडजस्ट कर रहे हैं। हमारे साथियों के साथ मिलकर दिवाली जो है हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। हम सब उनको भी यही गुजारिश करते हैं कि वो हमारी तरफ ऐसे ही सेलिब्रेट करें, भाईचारे को कायम रखें और SOP को फॉलो करते करते साथ में जो गाइडलाइंस हमारी तरफ से निकलती हैं, DC ऑफिस से निकलती है, उनको भी फॉलो करें। थैंक यू। चलिए ये थे DYSP हेडक्वार्टर और उसके अलावा हमारे तहसीलदार डोडा शिबिर रहमान मलिक साहब, जैसे इन्होंने बताया कि कैसे गाइडलाइंस को फॉलो करें, SOPs को फॉलो करें। उसके अलावा मेरे पीछे आप ठीक देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है पटाखे जो है बेच रहे हैं, स्टेडियम में 2-3 जगहों पे जो है स्टॉक लगाया गया है और बेच रहे हैं, लेकिन मार्केट में बेचना अलाउड नहीं है। साफ साफ अभी DYSP हेडक्वार्टर जसवंत जी और तहसीलदार डोडा शिबिर रहमान मलिक साहब ने जब मार्केट का दौरा किया तो बहुत सारे लोगों को जो इंस्ट्रक्शन दी, उनको SOPs के बारे में बताया, उनको जो गाइडलाइंस है उनके बारे में बताया। फिलहाल देखते रहिए मेरे साथ परवेज भट्ट।